मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः मोहित शर्मा के एग्रीकल्चर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो आज अपन बात करने वाले जेईटी 2014 केमिस्ट्री की, यानी कि जेईटी 2014 में जो केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन आए थे, 40 क्वेश्चन आए थे केमिस्ट्री की, वो कैसे आए थे इसके बारे में अपन एनालिसिस करेंगे कि जेईटी 2014 ज्वाइंट इंट्रेंस टेस्ट, संयुक्त प्रवेश परीक्षा, कृषि सेक्टर में हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा के लिए आयोजित की जाने वाली राजस्थान लेवल पर 5 यूनिवर्सिटियों में प्रवेश के लिए जेईटी एग्जाम की बात करेंगे। 2014 में जो हुई थी उसमें केमिस्ट्री की 40 क्वेश्चन कैसे आए थे इसके बारे में अपन एनालिसिस करेंगे। केमिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन और राइट आंसर के बारे में जानेंगे। यदि आप चैनल पर हो नए तो चैनल को करो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाओ, और यदि आपने पहले से ही कर रखा है तो आपका दिल से धन्यवाद है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एल्काइल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में जो अभिक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, तो बोटर्स अभिक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2, एक एल्कीन एवं मर्क्यूरिक एसीटेट को जल की उपस्थिति में प्राप्त मध्यवर्ती उत्पाद के अपचयन से अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है, क्या? एक एल्कोहल। तो क्वेश्चन नंबर 2 अपन के यहाँ हो चुके हैं, आप इनको नोट भी कर सकते हो, एनालिसिस भी अपन कर ही रहे हैं। जहां ज्यादा किसी की डिटेल होगी अपन बात जो है वो कर ही रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, माय डियर स्टूडेंट, मोनोकार्बोक्सिल अम्ल के रजत लवण से एल्किल हैलाइड प्राप्त करने की जो अभिक्रिया का नाम है वो क्या है? तो वो है हुंसीडीकर अभिक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इथाइल हैलाइड से डाई इथाइल ईथर प्राप्त करने की अभिक्रिया किसका उदाहरण है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। क्वेश्चन नंबर 5, ल्यूकास परीक्षण में यदि एल्कोहल तुरंत एबिलेता प्रदर्शित नहीं करता है तो संभावित एल्कोहल होगा, कैसा? प्राथमिक अथवा द्वितीयक एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है वो ये 6, एसीटैल्डिहाइड को किसके शुष्क आसवन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो वो है आपका कैल्शियम एसीटेट एवं कैल्शियम फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 7, कार्बोक्सिलिक अम्लों में निम्न में से कौन सी अभिक्रिया में हाइड्रोक्सिल समूह का प्रतिस्थापन नहीं होता है? तो वह आपकी एल्कोहल में अपचयन। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्लोरो एसिटिक अम्ल और एसिटिक अम्ल से प्रबल होता है, क्यों? तो इसका कारण है क्लोरो समूह के -I प्रभाव के कारण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, एमाइड की ब्रोमीन से कास्टिक पोटास के आधिक्य में अभिक्रिया कहलाती है होफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 10, यूरिया को गर्म यानी कि 150 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर एक ठोस पदार्थ प्राप्त होता है, उसका क्या नाम है? तो वो NH2CO NHCO NH2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 11, जब एनिलीन नाइट्रस अम्ल से किसी अम्ल की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया करती है तो प्राप्त लवण है वो क्या? आपका डाई एजोनियम लवण, ठीक है। 11वें का थर्ड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 12, फेनोल जिंक धातु चूर्ण के साथ आसुत करने पर देता है, क्या देता है? वेंजीन। क्वेश्चन नंबर 13 है, वलनीकरण करने पर प्राकृतिक जो रबड़ है वो हो जाती है कैसी? ज्यादा कठोर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा यौगिक अप्राकृतिक शर्करा के रूप में प्रयोग किया जाता है? एस्पार्टेम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बोर परमाणु प्रतिरूप के अनुसार परमाणु के चौथे कक्ष के इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है? 2h/π। क्वेश्चन नंबर 16, पी संवेग वाले कण से समत तरंग दैर्घ्य होगी h/p। क्वेश्चन नंबर 17 इलेक्ट्रॉन की मुख्य द्विगंशीय और चुंबकीय क्वांटम संख्या किसी परमाणु में प्रदर्शित करती है, किसको? तो मुख्य क्वांटम संख्या आकार को बताती है, द्विगंशीय आकृति को बताती है, चुंबकीय अभिविन्यास को बताती है। तो 17वें का फोर्थ आंसर राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, किसी आवर्त में एक संक्रमण धातु श्रेणी में तत्वों की परमाणु त्रिज्या में बहुत ही कम परिवर्तन होने का कारण है, क्या है? आवरणीय प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 19, मेंडलीव आवर्त नियम अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण आवर्ती फलन होते हैं उनके परमाणु भार के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन पूछा है, तो सत्य कथन इनमें से सत्य कथन छाटना, 4 में से एक ही सत्य होगा। तो क्लोरीन आयोडीन की अपेक्षा प्रबल ऑक्सीकारक है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा अणु अष्टक नियम का पालन करता है? तो निम्न में से कौन सा अणु है जो अष्टक नियम का पालन करता है? तो वो है आपका NaCl, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का थर्ड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 22 है, फजान नियम के संदर्भ में BaCl2 SrCl2 एवं CaCl2 यौगिकों के गलनांक का सही क्रम पूछा है, तो वो सही क्रम जो आएगा फर्स्ट, यहाँ सही क्रम है 22वें का फर्स्ट, CaCl2 SrCl2 और BaCl2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, टी आकृति CiF3 अणुओं में किस प्रकार का संकरण होता है? तो वो है sp3d, यानी कि 7 + 3/2 हो जाएगा, 10 + 2 = 5, ठीक है।
तो इस प्रकार से ये अपन का 23 में का थर्ड आंसर राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, अभिक्रिया Au2O3 प्लस 3H2O2 से यदि आपका तो क्या बनेगा 3Au प्लस 3H2O और 3O2 में H2O2 होता है, क्या है H2O2 यहाँ पूछ लिया, तो ऑक्सीकृत और अपचेत दोनों। 24वें का सेकंड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि अभिक्रिया H2 प्लस I2 प्लस 2HI प्रारंभ में मोल H2 में बी मोल I2 लिए जाते तथा साम्य अवस्था पर 2 मोल HI की प्राप्ति होती है, तो अभिक्रिया के लिए Kc का मान क्या होगा, तो 4s² अपॉन A माइनस एक्स प्लस बी माइनस एक्स, यानी कि 25 में का सेकंड आंसर राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, रसायन गतिकी की इस समीकरण, ये जो आपकी समीकरण दे रखी है इसमें सही कथन पूछा है, तो सही कथन क्या है, ये बराबर ये क्या है, संक्रमण ऊर्जा। ठीक है, और सब क्वेश्चन नंबर 27 है, यदि BaSO4 की जल विलेयता 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0.0233 ग्राम लीटर है, तो विलेयता गुणांक होगा कितना, 1 इंटू 10⁻⁻10। 27 में का थर्ड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 28 है, NY100 माइनस NY100 NaOH बिलियन का जो pH मान है वो कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा का मान किलो कैलोरी प्रति मोल में होगा, कितना है, तो 13.6 से कम। अब ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार, क्वेश्चन नंबर 29, ये कई बार रिपीट हो चुका है जेईटी में भी। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसी कोलाइडल विलयन की जो रक्षण सामर्थ्य होती है वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है आपकी स्वर्ण संख्या। क्वेश्चन नंबर 31 है, पिघले से फफोलेदार तांबा किस विधि से प्राप्त किया जाता है, तो Cu2S प्लस FeS। ठीक है, यानी कि बेसमरीकरण से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, बॉक्साइट शोधन के किस प्रक्रम में इसे 1800 डिग्री सेल्सियस पर कार्बन तथा नाइट्रोजन की धारा में गर्म किया जाता है, तो सर्पेक प्रक्रम है, कार्बन प्लस नाइट्रोजन N2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 का सेकंड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन सा यौगिक रंगहीन होगा, तो निम्न में से कौन सा रंगहीन होगा, Cu2Cl2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, संक्रमण धातु के उत्प्रेरक गुण हेतु निम्न में से कौन सा जो गुण है वो उत्तरदायी है, वो है आपका परवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। 34 में का फोर्थ आंसर राइट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से sp2 संकरण वाले अणुओं का समूह है, क्या है, BH3 BF3 तथा C2H4। 35 में का फोर्थ आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 36 है, मुक्त मूलक का निर्माण होता है, तो मुक्त मूलक का जो निर्माण है वो समांश विखंडन के द्वारा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव का सही क्रम यहाँ पूछा है, तो NO2 Br OC2H5 C6H5, यानी कि 37 में का थर्ड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 38 है, परऑक्साइड की उपस्थिति में प्रोपीन एवं HBr के योग से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, N प्रोपिल ब्रोमाइड। तो 38 में का सेकंड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से कौन सा एक अपस्फोट रोधी यौगिक है, अपस्फोट रोधी यौगिक पूछा है, तो वो है आपका कौन सा, TEL मतलब टेट्रा एथाइलेट। ये भी कई बार रिपीट हो चुका है जेईटी में, TEL टेट्रा एथाइलेट, और इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 40 है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के जल अपघटन से प्राप्त है, तो क्या है, एल्कीन। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है, एल्कीन प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये थे प्रिय विद्यार्थियों जेईटी 2014 के 40 क्वेश्चन, मतलब 40 क्वेश्चन। जेईटी 2014 के 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, जो कि अपन ने देख लिए किस प्रकार से आए थे। जेईटी 2014 में जो एंट्रेंस हुई थी उसमें केमिस्ट्री वाले पोर्शन में 40 क्वेश्चन कैसे आए थे। यदि आपने बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए मोहित शर्मा एग्रीकल्चर यूट्यूब पर, और प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर बना मिल जाएगा, बायोलॉजी के मिल जाएंगे। इसी प्रकार से एग्रीकल्चर के भी अपन लाएंगे पेपर सॉल्यूशन, केमिस्ट्री के आपके भी जो है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, एग्रीकल्चर के भी मिल जाएंगे, और BHU के भी आपको मिल जाएंगे, ICR के भी, और जितने भी प्रकार के आपके एग्रीकल्चर से एंट्रेंस एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी के पेपर सॉल्यूशन आपको इसी यूट्यूब चैनल पर समय समय पर उपलब्ध होंगे, मोहित शर्मा एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। यदि आपने चैनल को कर रखा सब्सक्राइब तो आपका दिल से धन्यवाद, और आपने नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं, और जिन्होंने कर रखा उनका दिल से धन्यवाद है। तो मिलते हैं किसी और पेपर सॉल्यूशन और अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए मोहित शर्मा एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, और मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए मोहित शर्मा एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। इसी के साथ आप सभी को जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान, जय हिंदुस्तान।